नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सूर्य का गोचर 15 मई से हो रहा है और अगले 1 महीने तक सूर्य जो है मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है। जब भी शुक्र और सूर्य का मेल होता है तो रिश्तों में काल्पनिकता आ जाती है, यानी नाटकपन आ जाता है। तो कुछ लोगों के जो रिश्ते हैं उसमें ऐसे लगेगा कि जैसे जिंदगी में कुछ भी सीरियस नहीं चल रहा है, सब नाटक चल रहा है। और या फिर कुछ चीजें ऐसी होंगी कि एकदम ऐसे लगेगा कि एकदम सीरियस है, और जैसे कोई नाटक होता है ना, कोई एकदम से सपना टूटा और चीजें खत्म हो गई, तो ऐसी चीजें खत्म भी हो जाती हैं। लेकिन ये गोचर नौकरी, व्यापार, शिक्षा और मान सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका नौकरी में अच्छा परिवर्तन, पदोन्नति, सैलरी वृद्धि, ट्रांसफर, बेरोजगारों के लिए अच्छा समय रहेगा। तो बहुत सारी राशियां हैं जिनको बहुत लाभ होने वाला है उनके करियर के क्षेत्र में। तो अगर बिल्कुल साफ साफ बात की जाए, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हुए तो आपके कार्य क्षेत्र में, यानी आपकी नौकरी, व्यापार और शिक्षा में आपको बहुत लाभ मिल सकता है। तो आइए जानते हैं सूर्य का यह गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। और मैंने अभी कहा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हुए तो, और सूर्य मजबूत है या नहीं है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली बनवानी चाहिए और मुझसे बात करनी चाहिए। जब तक आप अपनी जन्म कुंडली को नहीं बनवाएंगे तब तक आप ग्रहों के अच्छे और बुरे ग्रहों को नहीं पहचान पाएंगे और जीवन में धोखे खाते रहेंगे। तो अभी अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए आपकी राशि के लिए सूर्य क्या लेकर आ रहे हैं अगले महीने तक, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो शुरुआत करते हैं आपकी अपनी राशि से। बात करते हैं मेष राशि की। दूसरे घर में सूर्य जब भी जाते हैं या सूर्य की जब भी उपस्थिति होती है तो पैसों से संबंधित, यानी वित्त से संबंधित मामले पर महत्व और ध्यान देने की जरूरत होती है। जातक यानी कि आप जो भी मेष राशि के हैं, सूर्य के प्रभाव के कारण बहुत ही भौतिकवादी हो जाएंगे। यानी कि जो भी चीजें हैं भौतिकवादी चीजें, जैसे टीवी, फ्रिज, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे कपड़े, जो भी इस समाज में चीजें हैं जिससे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो भौतिकवादी संपत्ति को इकट्ठा करने में आपका दिमाग ज्यादा होता है। और जिसकी वजह से, यानी कि एक लालच मन में पैदा हो जाता है, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, जिसकी वजह से जर जोरू और जमीन के झगड़े होते हैं, यानी तनाव होता है, हर एक चीज को पाने की इच्छा होती है। अगर मजबूत सूर्य हुआ आपकी जन्म कुंडली में तो आत्मसम्मान और स्वतंत्रता आपको मिलेगी और आप परीक्षा और प्रतियोगिता का अर्थ समझेंगे। आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और अपनी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे। यानी कि आप समझेंगे पैसे का महत्व क्या होता है अगर आपका सूर्य अच्छा हुआ। जिनका सूर्य अच्छा नहीं होगा वो बस थोड़ा सा पैसा आया और उसको लुटा बैठेंगे। आप दूसरे से रीस नहीं करेंगे, उसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो अगर सूर्य खराब होगा तो दूसरों के चक्कर में पड़कर आप अपना नुकसान कर लेंगे। और अगर सूर्य हो अच्छा होगा तो आप पैसे को बेफजूल में खर्च नहीं करेंगे, दूसरे से जलन नहीं करेंगे। कमजोर या पीड़ित सूर्य आपकी आमदनी के रास्तों में कमी कर देगा। आपको माइग्रेन, सरदर्द जैसी समस्या, आंखों से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके 5वें भाव, यानी मनोरंजन, संतान, शिक्षा और व्यवसायिक पाठ्यक्रम और पिछले कर्मों के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य मेष राशि के दूसरे भाव, यानी कि वाणी, संपत्ति और परिवार के दूसरे घर में जब जाएंगे तो सूर्य का यह गोचर आपकी बातचीत या बोलचाल की भाषा में बदलाव लेकर आएगा। आपकी बातचीत में थोड़ी सी कठोरता आ जाएगी, आप थोड़ा सा तीखे शब्द बोलेंगे, यानी कि कड़क जुबान हो जाएगी। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं
जिससे कि दूसरे का दिल दुखे, दूसरे को आहत पहुंचे, दूसरा नाराज हो जाए। यानी रुआब और कटुता आपकी जुबान में बढ़ सकती है। आप दूसरे का दिल दुखा सकते हैं और यही जुबान आपको अपनों से दूर कर सकती है। इस दौरान आप पारिवारिक जीवन पर भी असर देखेंगे। ऐसी उम्मीद है कि आपके माता-पिता या घर के अन्य सदस्यों के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाए। घर के छोटे-बड़े झगड़े बड़े स्तर पर बदल जाएँ, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाएँ, पारिवारिक झगड़े जड़-जोड़ों ज़मीन के झगड़ों की वजह से आपकी बदनामी हो जाए, परिवार के जो लोग हैं, वो भी आपका शायद साथ ना दें। तो इस समय में आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। एक तो खर्चे ज़्यादा करेंगे, दूसरा दूसरों को देखा-देखी खर्चे करेंगे, प्रतिस्पर्धा, रीस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको नुकसान हो जाएगा। इस समय में सूर्य का यह गोचर मेष राशि के छात्र-छात्राओं के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। उनको पढ़ाई-लिखाई में थोड़ी तरक्की मिलेगी, वो अपने सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँगे और बुद्धि तेज होगी, यानी पढ़ाई-लिखाई के लिए ठीक रहेगा। अपनी बुद्धि से परीक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी, ये एक अच्छी बात होगी बच्चों के लिए भी और उनके माता-पिता के लिए भी। इस समय में आप कुछ खास करते हुए नज़र आएँगे, कुछ नया काम की शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर ठीक-ठाक रहने वाला है। आपकी आमदनी के जो रास्ते हैं, वो कहीं से खुलने वाले हैं। संभावना है कि इस दौरान आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर पाएँगे, कुछ शौक पूरे कर पाएँगे। आप अपने शौक, अपनी आदतों को पेशे की ज़िंदगी में बदल सकते हैं, अपने हुनर को पहचान सकते हैं, अपने हुनर के मुताबिक काम कर सकते हैं और कई लोगों को अच्छी कमाई भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो पैसे के मामले में यहाँ गोचर इतना खराब नहीं है, आपकी पैसों के मामले में पकड़ अच्छी बनी रहेगी, लेकिन पैसे खर्च भी बहुत होंगे। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से ज़बरदस्ती ऊँचा उठने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और बेफ़ालतू की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और लड़ाई-झगड़ों पे। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए नज़र आएँगे, यानी कोशिश करेंगे सफलता पाने की और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़ुबान आपकी कड़वी होगी, तो ज़ुबान कड़वी घर पर भी होगी, जहाँ हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ पर भी हो सकती है। तो आपको मिलेगा बहुत कुछ, इस गंदी ज़ुबान या तेज़ ज़ुबान की वजह से बहुत कुछ हाथ से जा सकता है, आपको ऑफ़िस में डाँट पड़ सकती है, वार्निंग मिल सकती है। तो थोड़ा शांत और विनम्र रहकर अगर आप इस गोचर को बिताते हैं, तो कहीं न कहीं लाभ आपको हो सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, आप अपनी गतिविधियों पर कंट्रोल करते हैं, तो करियर के लिहाज से तो ये समय सही है। प्रेम संबंध और बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर तनाव है, पारिवारिक स्थिति भी गंभीर दिखाई पड़ती है। तो मैं यही कहूँगा, आप जलन, ईर्ष्याबाज़ी और दूसरों को दिखाने के चक्कर में और गंदी ज़ुबान बोलने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठेंगे। सावधान रहिएगा, अपने आप को अ, मीठा बोलने वाला इंसान बनाइएगा, सोच समझ कर फैसले लीजिएगा। आपने जान लिया कि सूर्य आपके लिए क्या दे रहे हैं, क्या सावधानी रखनी है। अब आपको सूर्य को मजबूत करने के लिए देखिए 2 ही उपाय हैं। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जनरल उपायों में जो सबसे अच्छा उपाय होता है, वो नंबर 1 उपाय ये होता है कि उगते हुए सूरज का ध्यान करिए। जब सूरज सुबह-सुबह उग रहा हो, तो उगते हुए सूरज के दर्शन करिए। उगते हुए सूरज के दर्शन करिए और उसके बाद थोड़ा-सा योग, प्राणायाम करिए, भागिए, दौड़िए, पसीना बहाइए। इसमें ना कोई पैसा लगेगा, ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है, बस सुबह उठना है और एक्सरसाइज़ करनी है, सूर्य नमस्कार करना है। जितना ये करेंगे, सूर्य उतना मजबूत होता चला जाएगा फ्री में। आप यकीन मानिए, ये करके आप जीवन का हर सुख पा सकते हैं, पहला उपाय। दूसरा उपाय है, पिता की सेवा करें, पिता समान व्यक्तियों की सेवा करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएँ। तीसरा अगर हम उपाय की बात करें, तो हम यही कहेंगे कि सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए अ, आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को जब देखेंगे, बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति को जब देखेंगे, तभी हम बता पाएँगे कि आपको कौन से मंत्र पढ़ने हैं, कौन सी चीज़ों का दान करना है, क्या रत्न पहनना है। बिना आपकी कुंडली देखे आप
कुछ नहीं बताया जा सकता। ये जो हमने आपको बताया ये जनरल प्रेडिक्शन है, कुछ लोगों पे बहुत सटीक बैठेगा, कुछ लोगों पे बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा। तो जब तक आपकी जन्म कुंडली हमारे सामने नहीं होगी, हम उसको जांचेंगे परखेंगे नहीं, सूर्य ही नहीं बाकी अन्य ग्रहों को जब तक नहीं हम समझेंगे, तब तक जीवन में सुख आना मुश्किल है। तो अपने सूर्य और अन्य ग्रहों को मजबूत करने के लिए और जीवन को सुखी बनाने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। मैं और आप मिलकर समस्या का समाधान निकालेंगे ज्योतिष के माध्यम से, और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। बाकी जो मैंने 2 उपाय बताए ये अचूक उपाय हैं, इनको करके भी आप सूर्य को बलवान बना सकते हैं। नमस्कार।